हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गोवत्स द्वादशी, ओकद्वास और बछबारस के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी। बछबारस को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गाय और गाय के बछड़े की सेवा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करके स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर गाय और बछड़े का पूजन करना चाहिए। उन्हें गेहूं से बने पदार्थ खिलाने चाहिए। इस दिन गाय का दूध, गाय के दूध से बनी वस्तुएं, गेहूं से बनी वस्तुएं और कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। और गोवत्स द्वादशी की कहानी सुननी चाहिए और कहानी सुनकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो आइए सुनते हैं बछबारस की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम स्वर्णपुर था। उसमें देवदानी राजा राज्य करते थे। उनके पास एक गाय थी और एक भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी जिनका नाम सीता और गीता था। सीता भैंस को अपनी सहेली के जैसे प्यार करती थी। गीता गाय को अपनी सहेली के जैसे प्यार करती थी। गीता बछड़े से पुत्र के समान प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय का बछड़ा होने से गीता मुझसे नफरत करती है। तब सीता रानी ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। इस बात का किसी को भी पता नहीं चला। दूसरी ओर राजा अपने महल में भोजन करने बैठा तो अचानक से वहां पर मांस की बारिश होने लगी। महल के अंदर बाहर सारे में मांस और खून फैला पड़ा था। राजा की भोजन की थाली भी अपवित्र हो गई थी। यह सब देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई कि ये सब क्या हो रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी जिसका नाम सीता है, उसने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। इसी वजह से तुम्हारे महल में ये सब अनिष्ट हो रहे हैं। कल गोवत्स द्वादशी है, इसीलिए भैंस को अपने राज्य से बाहर पहुंचा दो और गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध और कटे हुए फल बिल्कुल भी मत खाना, नहीं तो इससे तेरा तप बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। जब ये कहा गया कि ऐसा करने से बछड़ा जिंदा हो जाएगा, तो शाम के समय जब गाय आई तो राजा उसकी पूजा करने लगा। जैसे ही राजा ने मन में बछड़े को याद किया, बछड़ा जो कि मरा हुआ गेहूं के ढेर के नीचे पड़ा था, उठकर जिंदा हो गया और गाय के पास आकर गाय का दूध पीने लगा। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने राज्य में अपनी प्रजा से आग्रह किया कि सभी को गोवत्स द्वादशी की कथा सुननी चाहिए और इस दिन व्रत करके गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पुत्रवती महिलाएं गाय और बछड़े की सेवा करती हैं और अपने पुत्र की मंगल की कामना करती हैं। बोलिए बछबारस माता की जय हो। अब सुनते हैं बछबारस के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। तब वहां के एक साहूकार ने गांव में एक बड़ा सा तालाब बनवाया, परंतु उस तालाब में पानी नहीं आया। तब साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो तालाब में पानी आ सकता है। तब साहूकार ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए मुझे कुछ करना ही चाहिए। यह सोचकर साहूकार ने बहाना बनाकर बहू को उसके पीहर भेज दिया और उसके साथ अपने एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। कड़े मन से गांव की भलाई करने के लिए साहूकार ने बछराज की बलि दे दी। इससे तालाब में पानी आ गया। पूरा तालाब पानी से लबालब भर गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को यज्ञ में नहीं बुलाया। बहू के भाई ने कहा कि तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, लेकिन तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। तब बहू कहने लगी, बहुत से काम होते हैं, भूल गए होंगे, और अपने घर जाने में कैसी शर्म। चलो तुम्हारे साथ मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर सास बोली, बहू चलो बछबारस की पूजा कर लें और पूजा करने के लिए तालाब पर चलें। दोनों सास बहू तालाब पर गई और दोनों ने जाकर पूजा की। तब सास कहने लगी, बहू
तालाब के किनारे को खंडित कर दो। बहू कहने लगी, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनारा खंडित करने के लिए आप क्यों कह रही हैं? तब सास कहने लगी, जैसा मैंने कहा है वैसा कर दो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित कर दी और कहने लगी, आओ मेरे हंसराज और बछराज, लड्डू उठाओ। अब तो सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछबारस माता, मेरी लाज रख लेना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों वहां दौड़ते हुए आ गए। तब बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने बहू को सारी बात बता दी और कहने लगी कि आज तो भगवान ने मेरा सत रख लिया। आज भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल हो गया। हे बछबारस माता, जैसे आपने सास का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, वैसे ही सबकी रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। बोलिए बछबारस माता की जय हो। अब सुनते हैं बछबारस के दिन सुनी जाने वाली एक और कहानी। एक सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। तब उसने बहू से कहा कि बहू, आज बछबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू अपने काम में लगी थी। उसने सास की बात को ध्यान से नहीं सुना। उसे लगा सास ने कहा है कि गेहूंला और धानुला को पका लेना। गेहूंला और धानुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को ये सब सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू जी का कहा नहीं माना तब वे गुस्सा हो जाएंगी। इसीलिए उसने बछड़ों को काटकर पकाने के लिए चढ़ा दिया। सास के लौटने पर बहू कहने लगी, सासू माँ बछड़े। तब सासू ने उसकी बात को काटकर कहा कि बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, बछड़ों की पूजा तो बाद में कर लेंगे, आज बछबारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई और वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रख लेना, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना। भगवान को भी उसके भोलेपन पर दया आ गई। सास बहू दोनों गाय की पूजा करने बैठ गई। गाय की पूजा करके उठी तो सासू ने बहू से कहा, जा बहू, बछड़ों को भी ले आ, उनकी भी पूजा कर लेते हैं। अब बहू को काटो तो खून नहीं, बछड़े तो काटकर पकने के लिए चढ़ा दिए हैं, बछड़ों को कहाँ से लाए? वो तो मन ही मन घबराकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान की कृपा हुई और हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। जब सासू जी ने हांडी से बछड़ों को निकलते हुए देखा तो बड़ी हैरान हुई। बहू से पूछा, तब बहू ने सारी घटना सुना दी और कहने लगी, आज तो भगवान ने मेरा सत रख लिया, जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया है। हे बछबारस माता, जैसी आपने बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। बोलिए बछबारस माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और चुपटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई उनकी खीर न बनाए और सब उन पर हंसने लगे। भला इतने से चावल और दूध की भी कोई खीर बनती है? गणेश जी आगे चले तो एक बुढ़िया माई बैठी थी। वह कहने लगी, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। तब उसने चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाया। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चूल्हे पर चढ़ा दो। अब बुढ़िया माई ने अपने घर से सबसे बड़ा बर्तन लिया और चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल और दूध उसने बर्तन में डाला था वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हुई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगने। इतना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा कि इसे खीर ना दी तो ये चुगली कर देगी, तो बुढ़िया माई ने एक कटोरा भर के पड़ोसन को भी खीर का दे दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कहीं सासू जी डांट न दे, इसीलिए कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी भूख लगने लगी।
तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। इतना कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, आजा रे गणेश या खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने पूछा, तुमने कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब मैंने खीर खा ली, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बिचारी का नाम मन ले, वह तो सुबह से काम में लगी है, बताओ उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग भी लगाया, वो तो वैसे ही खा गई, उसने तो भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया माई बोली, बेटा छोड़ ना, घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले, पूरी नगरी में जिमा दे। अब बुढ़िया माई पूरी नगरी में जीमने का न्योता दे आई। सारी नगरी के लोग हंसने लगे कि बुढ़िया माई के पास अपने पास तो कुछ है नहीं खाने को, नगरी में जीमने का न्योता दे रही है। फिर भी बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, लेकिन खीर का बर्तन तो पूरा का पूरा भरा था। राजा जी तक बात पहुंची तो उन्होंने बुढ़िया को बुलवाया और कहने लगे, क्यों री बुढ़िया, ऐसा कैसा बर्तन है तेरे घर पे, और ऐसा बर्तन क्या तेरे घर पे अच्छा लगे या हमारे महल में? तब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और खीर से बदबू आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया माई से कहने लगे, बुढ़िया माई जा अपना बर्तन वापस ले जा, जा हम तुझे तेरा बर्तन वापस देते हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस अपने घर मंगा लिया। बुढ़िया माई के घर में आते ही खीर फिर से सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, सुबह जब उस जगह वापस खोदेगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। बुढ़िया माई कहने लगी कि इस टूटी सी झोपड़ी में मैं इतने धन का क्या करूंगी? इतना सुनते ही गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी। झोपड़ी के स्थान पर बड़ा महल खड़ा हो गया। अब तो गणेश जी वहां से अंदर ध्यान हो गए। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरा महल खोद डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तब बहू कहने लगी, सासू जी थारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू जी बोली, मारे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं तो। तब वह सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 घड़े धन के मिल गए। तब बहू कहने लगी, सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सास बोली, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, जैसा गणेश जी ने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।